ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तषष्टितमः सर्ग यानी सर्ग 67। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेशः धनुरा नियतांग दिव्यं गंधमाल्यानुलेपितम्। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन्पुरम् तद्धन्नु पुरतः कृत्वा निर्जग्मुर्मितोजसः। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। नृणां शतानि पंचाशद व्यायतानां महात्मनां मंजूषा मष्ट चक्रांतां समूहस्ते कथंचन। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर इसी तरह ठेलकर वहां तक ला सके। तामादाय सुमंजूषा मायसी यत्र तद्धनुः सुरोपमंगते जनक मुचु नृपति मंत्रिणः। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, इदं धनुर्वरं राजन पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिप राजेंद्र दर्शनीयं यदिच्छसि। राजन, मिथिलापते राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृतांजलिर्भाषत विश्वामित्रं महात्मानं तावुभो राम लक्ष्मणो। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, इदं धनुर्वरं ब्रह्मंजनकैरिभिः पूजितं राजाभिश्च महावीर शक्तैः पूरितं तदा। ब्रह्मण, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो उसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। नैतत्सुर गणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगा। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। वह गतिर्मानुषाणां च धनुषोश्य प्रपूर्णे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। ततेदद धनुषां श्रेष्ठ मानितं मुन्न पुंगव दर्शयेतन महाभाग अनयो राजपुत्रयोः। मुनि प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्रः सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितं वत्स राम धनुः पश्य इति राघवं ब्रवीत। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षेर वचनाद रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः मंजूषां तां पावृत्य दृष्टा धनुरथा ब्रवीत। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामीह पाणिना यत्नवांश भविष्यामि तोलने पूर्णे पिवा। अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। बाढ़मित्य ब्रवीद राजा मुनिश्च समभाषत लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुने पश्यतांग सहस्राणां बहूनां रघुनंदनः आरोपयत स धर्मात्मा सलिलमिव तद्धनुः। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। आरोपयित्वा मौर्वी च पूरयामास तद्धनुः तद बभंज धनुर्मध्ये
नरश्रेष्ठो महायशा। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। तस्य शब्दो महानासिन निर्घात समनि स्वनः भूमिकंपस्य सुमहान पर्वतस्यैव दीर्यतः। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तोच राघवौ। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने भी लोग वहां खड़े थे, वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम्। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ, तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवान दृष्ट वीर्यो में रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अतर्कितमिदं मया। भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। जनकानां कुले कीर्ति माहरिष्यति में सुता पिता भर्तार मासाद्य रामं दशरथात्मजम। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश के कीर्ति का विस्तार करेगी। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्यशूल्केति कौशिकः सीता प्राणैर बहमता देया रामाय में सुता। कुशिक नंदन, मैं सीता को वीर्य शुल्का यानी पराक्रम रूपी शुल्क से प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपने यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। भवतोनुमते ब्रह्मण शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः। राजानं प्रश्रितैर्वाक्ये रानयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्य शुल्कायां कथयन्तु च सर्वशः। ब्रह्मण, कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाए और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। मुनि गुप्तौ च काकुस्थौ कथयन्तु नृपाय वै प्रीति युक्तं तु राजान मानयन्तु सुशीघ्रगा। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दे कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाएं। कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चा भाष्य मंत्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृत शासनान यथावृत्तं समाख्यातु मानेतुं च नृपं तथा। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपने आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठाक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। ओ